हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं। यंग और जो यूथ है इस कंट्री का उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई ऐसा इंक्वायरी नहीं हो रहा उन लोगों पर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जिन्होंने ये पूरा घोटाला किया, ग्रेस मार्क्स का घोटाला किया, टाइम का घोटाला किया, पेपर लीक का घोटाला किया। अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। जिस देश में बच्चों के भविष्य पर धंधा होने लगे और ये इतना बड़ा धंधा हो जाए कि कोई परीक्षा अछूता ना रहे, पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। पेपर लीक को लेकर हंगामा जारी है। सड़क से शुरू हुआ संग्राम संसद तक पहुंच चुका है। सदन में राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट पर चर्चा की मांग की। वहीं पेपर लीक को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां एक के बाद एक खुलासे कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों से आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। जांच एजेंसियों को मुखिया की तलाश है। बिहार में ईओयू ने खुलासा किया है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया है, जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले। बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईओयू ने बड़ा खुलासा किया है, संजीव मुखिया ने ही पेपर लीक कराया था। संजीव मुखिया पेपर लीक कांड का किंगपिन, बंगाल से जुड़े पेपर लीक कांड के तार। तो देखिए, नीट पेपर लीक जिसे लेकर लगातार सीबीआई जांच कर रही है, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे। ईओयू ने एक बड़ा खुलासा किया है, संजीव मुखिया ने ही पेपर लीक कराया था। संजीव मुखिया पेपर लीक कांड का किंगपिन है और बंगाल से जुड़े पेपर लीक कांड के तार। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई खुलासे हो रहे, बैक टू बैक कई खुलासे हो रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश बिहार पुलिस पहले ही से कर रही है और ईओयू से पेपर लीक जांच की रिपोर्ट सबूत हासिल करने के बाद अब सीबीआई भी संजीव मुखिया को लगातार तलाश रही है। टीम पूरी लगी हुई है, लेकिन फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एक्शन एक तरफ, लेकिन ईओयू का बड़ा खुलासा भी सामने आया है। बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईओयू ने बड़ा खुलासा किया है, संजीव मुखिया ही पेपर लीक कराया करता था। संजीव मुखिया ही पेपर लीक कांड का किंगपिन है और बंगाल से भी पेपर लीक कांड के तार जुड़ रहे हैं। तो देखिए, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पकड़े गए रवि अत्री भी संजीव मुखिया से जुड़ा हुआ है और देखिए किस तरह से नीट पेपर लीक के बाद एक्शन लिया जा रहा है, सियासत इस पर हो रही है। मुखिया कहां फरार है, ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और शहर शहर प्रदर्शन की भी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तो नीट पर चर्चा की मांग और सदन में संग्राम भी जारी है। एक तरफ एक्शन में सीबीआई की टीम है, चरम पर सियासत हो रही है, लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, संसद में संग्राम हो रहा है। मुखिया कहां है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई कि देश में कहीं भी पेपर बॉक्स तोड़ने के लिए संजीव मुखिया गैंग के एक्सपर्ट बुलाए जाते थे। यानी कि समझिए किस तरह से ये गिरोह पूरी तरह से एक्टिव है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जो कि बीजेपी के नेता हैं, रवि पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रोफेसर सुबोध मेहता प्रवक्ता आरजेडी के, प्रमोद कुमार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही साथ सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए बड़ा खुलासा और बिहार ईओयू की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि संजीव मुखिया जो कि पेपर लीक कराता रहा है और लगातार देखिए इस पूरे मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। ये भी जानकारी कि देश में कहीं भी पेपर बॉक्स को तोड़वाना होता है तो इस गिरोह को बुलाया जाता है।
जी बिल्कुल, देखिए संजीव मुखिया बहुत ही बड़ा रैकेटियर है और पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड, किंगपिन, जो भी नाम कह लें वो कम होगा उसके लिए, क्योंकि देशव्यापी उसके तार और नेक्सस जुड़े हुए थे और कई इलाकों में, कई राज्यों में जाकर वो पेपर लीक कांड को अंजाम दे चुका है। बिहार में नीट पेपर लीक मामला तो एक है, इसके अलावा शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली में भी अब उसका नाम सामने आ गया है। शिक्षक बहाली और नीट पेपर लीक मामले में उसने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया अरेस्टिंग पर, लेकिन और उसकी जांच अब नीट पेपर लीक मामले की एक तरफ सीबीआई कर रही है, लेकिन ईओयू के पास सिपाही बहाली का मामला अक्टूबर 2023 से ही है और इसमें ईओयू की इकाई जो है, बिहार इकाई, वो जांच कर रही थी। जांच में नए खुलासे ये हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि बंगाल से कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 4 गिरफ्तारियों में मैं नाम लेना चाहूँगा, उन सब का बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। कौशिक कर, जो कि ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, जहाँ पे सिपाही बहाली का पर्चा छापा जा रहा था। इनको टेंडर मिला था पर्चे छापने के लिए, सिपाही बहाली परीक्षा से जुड़े जितने पर्चे थे वो। कौशिक कर अपने 24 परगना के रहने वाले हैं और वहाँ पे ये पेपर को छाप रहे थे। इनको जो इन्वेलप और सिंगल यूज जो लॉक्स होते हैं वो सप्लाई करने वाली कंपनी थी कॉल्टेक्स मल्टी वेंचर प्रेस करके। ये कंपनी इनको इन्वेलप और सिंगल यूज लॉक्स सप्लाई करती थी। इसके 3 डायरेक्टर हैं, एक का नाम सुमन विश्वास है, दूसरे का नाम संजय दास और तीसरे का नाम सौरभ बंदोपाध्याय। तो सुमन विश्वास को संजीव मुखिया ने टारगेट किया। सुमन विश्वास को पहले उसने विश्वास में लिया और 10 दिनों तक वहां पर रेकी की अक्टूबर महीने में 2023 के, और वहां जाकर उनके माध्यम से कौशिक कर तक पहुंचा। सुमन विश्वास के अकाउंट में कई लाख रुपए भी ट्रांसफ़र किए 2 बार में अपने गुर्गों को से कहवाकर इसने, संजीव मुखिया ने। और एक तरह से कहा जाए तो कौशिक कर के साथ इसके ताल्लुक बने और उसके बाद इसने सिपाही बहाली परीक्षा के पर्चे के वो लीक कांड को अंजाम दिया। 26 जून को जब गिरफ्तारी इस मामले में हुई है ईओयू की तरफ से, तो ये बात सामने आई है। जब इन चारों से पूछताछ हुई तो इन लोगों ने संजीव मुखिया का नाम लिया और इन लोगों ने कहा कि संजीव मुखिया ने ही पेपर लीक कराया था। तो अब संजीव मुखिया का नाम एक तरह से कहा जाए तो कई मामलों में सामने आ चुका है। नीट पेपर लीक मामले की जांच एक तरफ सीबीआई कर रही है, लेकिन ईओयू भी अब सिपाही बहाली परीक्षा के कांड, पेपर लीक कांड की जांच कर रही है। तो उसके सामने फिर से एक बार संजीव मुखिया का नाम आ गया है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में अब संजीव मुखिया को लेकर एक तरह से फिर से ईओयू एक्टिव हो गई है। तो एक तरफ तो सीबीआई एक्टिव है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार की इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई। कई पेपर लीक कांड का सरगना माना जा रहा है। रॉकी जो उसका भांजा है और संजीव मुखिया के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों फरार हैं बिहार से। बिल्कुल सर्वेश, देखिए इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारी हो रही है। बिहार ईओयू ने जांच अब सीबीआई को सौंप दिया है और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो रही है। आलोक जी, आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ छात्र जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ एग्जाम कंडक्ट हो रहा होता है और उसी के पैरेलल ये धांधली हो रही होती है, यानी कि नीट पेपर लीक का खेल चल रहा होता है। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे हो रहा है और एनडीए जो कि सवालों के घेरे में है, कार्रवाई को लेकर लगातार विपक्ष इस पर सवाल और उठा रहा है। ये कार्रवाई इस पर लगातार हो रही है और पुरजोर कार्रवाई हो रही है। प्रत्येक दिन कोई न कोई व्यक्ति पकड़ा जा रहा है। और एक चीज मान के चल लीजिए कि ये आज का मामला नहीं है। जहां तक मेरी याददाश्त है कि 1997 से पर्चा लीक होने का मामला उजागर हो रहा है और ये हिंदुस्तान के, भारत के हर राज्यों में इसका नेक्सस है। ये कितना बड़ा महाजाल है, मायाजाल है कि जिसकी कड़ियां हर जगह पहुंच चुकी हैं। और अब इसका किंग पिंग जो संजीव मुखिया है, एक बिहार में और भी सरगना सा पेपर लीक मामले में, खासकर मेडिकल पेपर्स में संजीव। ठीक है आलोक जी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हुए, देखिए आप इस पूरे मामले पर जवाब दे रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि एनटीए पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस तरह से छात्र एक तरफ अपनी पढ़ाई और तैयारी कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ एग्जाम कंडक्ट हो रहा होता है और तीसरी तरफ इसी के पैरेलल की इतनी बड़ी धांधली चल रही होती है, आखिर इस पर कब लगाम लगेगी? देखिए, इस पर कार्रवाई हो रही है और निश्चित समय पर इस पर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है और पुरजोर कार्रवाई चल रही है, तो निकट भविष्य में ये पकड़ा जाएगा, इसकी भी पूरी संभावना है। और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब तक ये जांच चल रही है और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इस बात को मान के चलना चाहिए कि जब तक ये अभी लगातार
तार से तार जोड़े जा रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगा इनको पकड़ के सलाखों के पीछे लाया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें आदमी को धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये नेक्सस सारे राज्यों में फैला हुआ है, एक राज्य में नहीं है, सारे राज्यों में। जिस राज्य का नाम लीजिएगा वहीं ये पहुंचा हुआ है। तो अब जिस तरीके से ईओयू और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है अति शीघ्र ये संजीव मुखिया तक पहुंच जाएगी। उसके बाद सारी कवायद एक तरीके से हो जाएगी पूरी, कि जो मेन किंगपिन है वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद सारे खुलासे होंगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। सुबोध मेहता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई पर यकीन नहीं है? और सवाल ये भी कि हमेशा बिहार से तार जुड़ रहे हैं, बिहार में आरजेडी के बड़े नेता का नाम आ जा रहा है सामने। देखिए रंजना जी, और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बीजेपी नेता यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि लगभग हर राज्य में ये इस तरीके का पेपर लीक हुआ है। तो हमें ये बताइए, जब इतना आपको जानकारी है तो ये नीट का एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात अब ये आई कि जिस बिहार पुलिस का जो पेपर लीक का जो सरगना है वही जो है नीट का भी सरगना है। तो ये तो मार्च 2023 में ही इसकी खुलासा जो है टाइम ऑफ स्वराज एक यूट्यूब चैनल है वो उन्होंने कर दिया था, और उसी के तर्ज पे कार्रवाई हो रही थी। तो ये पता चला कि यही आदमी अब नीट का भी क्वेश्चन पेपर आउट किया है। अब नालंदा ऐसा जगह है, नरसंहार भी वहीं से शुरू हुआ बिहार में, और पेपर लीक जो है वहीं से लगातार ये बातें निकल कर आ रही है। लेकिन बात ये है कि पहले भी पेपर लीक होता था, बीजेपी के नेता कह रहे थे पेपर कैंसिल होती थी, और पेपर लीक ना हो इसके लिए 2017 में एनटीए बना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना, और 46 एग्जाम को क्लब कर एक एग्जाम में तब्दील किया। ये बातें तो अब निकल कर आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा रंजना जी, जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म हुआ, खत्म होने के 8 दिन के बाद ही एक थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी एनटीए ने खुद गठन किया था, और जहां पे 4000 जो सेंटर थे वहां पे एग्जाम हो रहे थे, 10% सेंटर पे उन्होंने रिव्यू किया और ये माना, और ये ऑलरेडी एनटीए को सबमिट किया कि भाई लगभग 50% सेंटर पे जो है वीडियो कैमरा नहीं लगे हुए थे, और जो है लगभग 25% सेंटर पे जो स्ट्रॉन्ग रूम है क्वेश्चन पेपर का वहां पे गार्ड नहीं थे, और बायोमेट्रिक से जो लोग अंदर आए थे 50% बच्चे जो गार्डिंग करने वाले इन्विजिलेटर है वो नहीं मिले, मैच नहीं कर रहे थे। तो ये ऑलरेडी तो सबमिटेड है एनटीए को। लेकिन तथ्य ये है कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने भारत की जनमानस को प्रेस के माध्यम से गलत बातें बताई और बोला कि यहाँ पे सुबोध जी, देखिए सवाल आपने उठा लिया। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया था कि एनटीए पे कार्रवाई क्यों नहीं, और विपक्ष से लेकर सवाल उठा रहा। लेकिन सवाल मेरा ये भी था कि बिहार से तार जुड़ रहे हैं, और देखिए आपके बड़े नेता का नाम सामने आता है, उनके पीएस का नाम सामने आता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए हमारे बड़े नेता का नाम कहाँ से आता है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। जहां तक बात रही हैदर, क्या नाम है, सिकंदर का जो है बोला कि इसने रूम बुक कराया, बकायदा वो कॉल डिटेल्स दिखाई गई थी ना, बकायदा कॉल डिटेल्स दिखाई गई थी ना। मैं आ रहा हूँ रंजना जी, कॉल डिटेल दिखाई गई कि हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष के जो पीएस है उन्होंने कॉल किया, और उन्होंने लेटर नंबर भी दिखाया 440। तो मैं ये कहना चाहता हूँ रंजना जी, 440 जो लेटर नंबर जो है वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने देखा, बोला वो लेटर है कहाँ, उस पर क्या लिखा हुआ है, रूम बुक करने के लिए कि नहीं बुक करने के लिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस पे काम कर रही है। सरगना आप खुद कह रहे हैं कि मुखिया है, मुखिया की जो वाइफ है वो लोजप्पा से इलेक्शन लड़ चुकी है, प्रशांत किशोर के साथ उसका फोटो है। तो आप हमें ये बताइए हमारे नेता का नाम उसमें कहां से आ गया? ये तो जेडीयू के वहां के जो मुखिया हैं जेडीयू के भी मेंबर हैं, जो अमित आनंद है वो उसकी माँ जेडीयू की उपाध्यक्ष है। ये जो इसकी वाइफ है संजीव मुखिया की, लोजप्पा की कैंडिडेट है अभी की इलेक्शन में बिहार विधानसभा के, और वो प्रशांत किशोर के साथ भी उनकी फोटो वायरल हो रही है। तो ये कह देना कि एक पार्टी का नाम लेकर कि हमारा है, अरे भाई ये जो है नालंदा से निकलता है, ये आदमी जो है लगातार पेपर लीक कर रहा है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी कह रहे हैं। तो हमें ये बताइए, अगर गलती कोई भी करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले नीट का एग्जाम कैंसिल करिए, उससे पहले एनटीए को जो है खत्म करिए, और जो उसके जो टॉप अधिकारी हैं
उसको भी सलाखों के पीछे ठीक लाइए। है, देखिए माननीय सवाल मंत्री कई ने खड़े गलत हो रहे हैं, व्यवहार। सियासत जोरों पर हो रही है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये एक सोचने का विषय है। हमारे साथ रवि पांडे भी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। सर देखिए, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई हो रही, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, कार्रवाई सही से हो रही है, नहीं हो रही है, लगातार इस पर चर्चा हो रही। लेकिन देखिए, जिस तरह से सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है जो कि सकारात्मक तरीके से चल सके, सदन में इसे लेकर सही से चर्चा हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपकी क्या रणनीति है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सदन में लगातार गतिरोध पैदा हो रहा है। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया कि एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, लेकिन राजनीति इस पर जोरों पर हो रही है। धन्यवाद मुझे ये बात रखने के लिए। मैं ये सीधी बात कहना चाहता हूँ कि भारत का विपक्ष बहुत मजबूत है। 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, भारत की सरकार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ लीक हुआ है या कुछ धांधली हुई है। भारत का विपक्ष, हम सड़क पे उतरे, सड़क पे उतर के हमने आंदोलन किया, इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे ऊपर केसेस किया, लेकिन हम सड़क पे लड़ते रहे कंटिन्यू। उसका नतीजा ये है कि पूरे देश में कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। फिर पटना में लोग पकड़े गए, गोधरा में पकड़े गए, और अब नए हर जगह से खुलासे हो रहे हैं किस लेवल पे धांधली चल रही थी। सदन में जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बात रखना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि नीट एक वो मुद्दा है या पेपर लीक वो मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य का मुद्दा है। ये देश के विद्यार्थी जो आज पढ़ रहे हैं वो कल देश चलाएंगे, उसका मुद्दा है ये। इस पे एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, लेकिन हो क्या रहा है, चर्चा करने नहीं दी जा रही है, माइक बंद कर दिया जा रहा है उनका, उनकी बात को दबाया जा रहा है। लेकिन ये बात हम कहना चाहते हैं, जिस तरह कल एनटीए के दिल्ली दफ्तर पर जाके हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने ताला लगाया, अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो देश भर के जितने इनके ऑफिस है वहां हम ताला लगाएंगे। अगर सरकार एनटीए को बैन नहीं कर सकती तो एनएसयूआई नहीं चलने देगी एनटीए। और हमारी सिंपल डिमांड है, नीट का एग्जाम वापस होना चाहिए। अब जो ये एग्जाम हुआ उस पर किसी का विश्वास नहीं रहा है, नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए और एनटीए को तत्काल रूप से बैन करना चाहिए। ये सरकार को अब समझ रहा है। लेकिन सदन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए विपक्ष की क्या रणनीति है? क्या संपूर्ण न्याय जो सरकार इसका भरोसा दे रही है, इस पर यकीन नहीं है? जो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी ऐसा कुछ हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करोगे आप? अगर हम सड़क पे नहीं लड़ते, कल हमारे लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ है, बैक टू बैक हमारे लोगों पे केसेस हुआ, स्टूडेंट्स विद्यार्थी सड़क पे उतरे, नीट के बच्चे सड़क पे उतरे हैं, वो 12th पास स्टूडेंट्स है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैसे बच्चे सड़क पे उतर रहे हैं। उन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? इनकी कार्रवाई चलनी चाहिए, कार्रवाई रोकने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन री नीट पे क्या स्टैंड है इनका, नीट के एग्जाम पे क्या स्टैंड है इनका, वो क्लियर नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि साल चला जाएगा, अगर एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो फिर बच्चों का क्या भविष्य होगा, इस पे कोई जवाब नहीं दे रहा। इस पे जवाब चाहिए कि बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सियासत हो रही है, सवाल यही है कि बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रमोद कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद जी, देखिए इस पूरे मामले को लेकर, पेपर लीक को लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीबीआई जांच की जा रही है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी देखिए, कई यहाँ जो है पिटीशन फाइल किया गया ये सुप्रीम कोर्ट में और हिंदुस्तान के विभिन्न हाई कोर्टों में फाइल किया गया था, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। ये उन छात्र, मेधावी छात्रों के लिए है जो अभी बहुत कोमल हृदय के हैं, बहुत जो है अभी बिल्कुल नवजात हैं, वो इस दुनिया में आ रहे हैं। यदि उनकी मानसिकता में ये आ जाती है कि केवल अपना उपलब्धि केवल करप्शन से लिया जा सकता है, चीटिंग से लिया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालत में देश का विकास रुक जाएगा। और इस तरह का ख्यालात बच्चों के मन मस्तिष्क पे नहीं होना चाहिए। उसमें स्वच्छता, प्यूरिटी और बिल्कुल सही ढंग से एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था के लिए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो अभी चूंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही है, वेकेशन बेंच बैठा हुआ था, उन्होंने एक इंटरिम रिलीफ देते हुए,
कि जो 567 बच्चे थे उनके लिए फिर से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जाते, जिसमें ग्रेस मार्क मिला था एनटीए के थ्रू में, और बाकी का जो मैटर फिक्स है 8 जुलाई के लिए लगा हुआ है, जो रेगुलर बेंच में आएगा। रेगुलर बेंच में देखिएगा काफी गहराई से, काफी विस्तृत रूप से इस पे आर्गुमेंट होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि माननीय न्यायालय ये जो सबसे पुरानी जो लीक का एग्जामिनेशन का था, देखिए मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ 85 से, और 85 से हमने देखा है, ये नई बात नहीं है, 85 से चाहे कोई भी सरकार रही है, हर सरकार ने मिलजुल कर करके हर एग्जामिनेशन को हेम्पर और टेम्पर करने की कोशिश किया है, एग्जामिनेशन को लीक किया है, इम्पोस्टर बैठाने का काम किया, और किसी न किसी तरह से इसमें मेधावी जो छात्र हैं उनको वंचित हुआ है, उनको अधिकार नहीं मिला है। छात्र ही यहाँ पर काफी ज्यादा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, एक तरफ एक्शन में सीबीआई है, चरम पर सियासत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, लेकिन सवाल यही कि मुखिया कहां है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसकी तलाश की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई एक्शन पर है, लेकिन परत दर परत इसमें खुलासे हो रहे हैं और राजनीति भी इस पर काफी ज्यादा हो रही है।